हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर अंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शुक्रवार और डेट है 19 जनवरी, यानी कि ये शुक्रवार के दिन का ब्लॉग है। और अभी मॉर्निंग के बज रहे थे 6, यानी कि मैं लगभग 5:45 के करीब उठ गई थी। और 15 मिनट अपने को खुद को तैयार करने में लगता है। जैसे कि हम साड़ी पहनते हैं तो साड़ी वगैरह ठीक करो, पिन लगाओ, तो इसमें मुझे 15 मिनट लग जाता है रेडी होने में। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर, गेट वगैरह खोल के। तो अभी काफ़ी अंधेला सा था, क्योंकि 6 बजे उतना अच्छे से उजाला नहीं होता है, अभी अंधेला ही रहता है। तो सबसे पहले मैं बाहर की क्लीनिंग करती हूँ। जिस दिन जल्दी उठ जाती हूँ तो बाहर की क्लीनिंग मैं पहले कर लेती हूँ। तो मैं बाहर आ गई थी, तो आज मैंने ना सबसे पहले मुंह धुल लिया है, क्योंकि थोड़ी आलस सा लग रहा था मुझे नींद का। तो मैंने सोचा चलो मैं ठंडे पानी से अपना मुंह धुल लूँ। तो मुंह धुलने से क्या है ना, अगर हमें नींद आती है तो हमारी नींद है जो उड़ जाती है, यानी कि भग जाती है। तो उससे हमारा जो आलस्यपन है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैंने उठ के सबसे पहले अपना मुंह धुला। और मुंह धुलने के बाद फिर मैं बाहर, ये वाला आंगन है ना, तो इसमें मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो झाड़ू लगाने से पहले ना जो बच्चे के जूते चप्पल वगैरह होते हैं ना, क्योंकि बच्चे लोग जब शाम को घूम के आते हैं ना इधर उधर से, तो वे बिल्कुल ना वो रैक में नहीं रखते हैं, पूरे फैला के रख देते हैं। तो पहले मैं उनको समेट लेती हूँ, इसके बाद झाड़ू लगाती हूँ। क्योंकि ना अगर कोई भी चीज़ समझती हुई रहती है ना, तो हमें झाड़ू लगाने में दिक्कत नहीं होती है, हमें आराम से झाड़ू लगाते बन जाता है। तो वही मैंने जूते चप्पल को समेट दी हूँ। और कल मैं मटर वगैरह छीली थी, तो उसके काफ़ी सारे छिलके थे, तो मैं ये टब जैसे में रख देती हूँ। तो उसको मैंने डस्टबिन में डाली हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाने से पहले डस्टबिन में डाल दो ना, तो आसपास अगर जो थोड़ा बहुत गिरता है ना, तो वो झाड़ू के साथ उड़ जाता है। और फिर मैं डस्टबिन को बाहर रख आऊँगी, कि जिससे कि गाड़ी वाला आएगा तो वो उठा के ले जा लेता है, यानी कि कचरा डाल के ले जा लेते हैं। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। जैसे कि मटर वगैरह छीलती हूँ तो उनको टब में रख लेती हूँ और फिर डस्टबिन में डाल के बाहर रख देती हूँ। तो आंगन में झाड़ू लगाने के बाद फ्रेंड्स, फिर मैं नीचे सीढ़ी में और फिर नीचे तक मैं झाड़ू लगा के आ गई हूँ। और उसके बाद फिर मैं अब पीऊँगी अपना 1 गिलास गुनगुना पानी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में ना उठ के 1 गिलास गुनगुना पानी पीने से ना हमें काफ़ी फ़ायदेमंद भी होता है, और हमें पूरे दिन की ना एनर्जी टाइप मिल जाती है सुबह पानी पीने से। हाँ, ज़्यादा तो नहीं पीती हूँ मैं, पर 1 गिलास पानी ज़रूर पीती हूँ। तो पानी गर्म हो रहा है, जब तक मैं अपने जो रात के बर्तन वगैरह है ना वो सेट कर देती हूँ। तो पानी गर्म होते तक मेरे ये बर्तन सेट हो जाएंगे। और मैं रात में ही सेट नहीं करती हूँ, मॉर्निंग में करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग तक ना बर्तन हमारे अच्छे से सूख जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बर्तन वगैरह सेट हो गए हैं और मैंने इसके बाद पानी भी पी ली थी। तो मैं आ गई हूँ अब अंदर झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि मैंने सिर्फ बाहर की ही झाड़ू लगाई थी और अपना ब्रश वगैरह भी हो गई थी। तो अब मैं अंदर झाड़ू लगाऊंगी। तो अंदर झाड़ू लगाने के लिए फिर पहले मैं जो थोड़ा बहुत भी ना रूम फैला हुआ रहता है ना, उसको मैं समेट देती हूँ। कभी कभी तो मैं रात में ही समेट देती हूँ। और पर क्या है ना, मेरे सोने के बाद भी अगर बच्चे लोग जगते रहते हैं ना, क्योंकि बच्चे लोग काफ़ी रात तक जगते हैं, पढ़ाई वगैरह करते हैं, तो वो इधर उधर कंबल वगैरह, ग्लास वगैरह ऐसे फैला ही देते हैं, मैं कितना भी रात में समेट के रख दूँ। तो अभी तो कोई उठा नहीं है, बच्चे लोग भी नहीं उठे हैं, ये भी नहीं उठे हैं, तो अभी मैं रूम समेट देती हूँ। और रात में ना बच्चे लोग कुर्सियाँ भी इधर की उधर फैला देते हैं, तो इन सबको मैं एक साइड लगाऊंगी, इसके बाद फिर झाड़ू लगाऊंगी। क्योंकि ना रूम समटा हुआ रहता है ना, तो हमें फिर झाड़ू लगाने में आसानी हो जाती है। इसीलिए मेरी आदत है, पहले मैं पूरे रूम, बिखरे रूमों को समेट लेती हूँ, इसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो अभी मेरी सिर्फ बाहर बस ही झाड़ू लगी है, तो अभी मैं अंदर पूरे रूमों में झाड़ू लगा लूँगी। और मैं अपनी जो झाड़ू लगाना है स्टार्ट ना सामने के रूम से करती हूँ, यानी कि हमारे यहाँ बोलते हैं कि सामने से अंदर के साइड हमें झाड़ू लगाते हुए लाना चाहिए, हमें उल्टी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, पीछे से सामने नहीं ले जाना चाहिए, सामने से पीछे झाड़ू लाना चाहिए। तो वही हमारी आदत है, तो उसी तरह से मैं अपनी झाड़ू लगाती हूँ। और फ्रेंड्स देखिए, झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं नहा के भी आ गई थी, और अभी भी कोई नहीं उठा है, 7:15 के लगभग हो रहे थे और मैं नहा के आ गई थी। तो नहाने के बाद फिर मैं पूजा वाले रूम में आती हूँ, भगवान जी को प्रणाम करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं पूजा की तैयारी करती हूँ। क्योंकि पूजा वाले रूम की झाड़ू पोछा नहीं हुआ होता है, मैं नहाने के बाद ही लगाती हूँ। तो पहले तो मैं जो भगवान जी के बर्तन वगैरह रहते हैं ना पूजा के, तो उनको ले जाके रख दूँगी
गैस काउंटर में, यानी कि जहाँ पर मुझे बर्तन साफ़ करना है वहाँ रख दूँगी। और इसके बाद फिर मैं रूम में झाड़ू लगा के पोछा लगा दूँगी और उसके बाद फिर मुझे करनी होगी पूजा। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा पोछा लग गया है और मैं पूजा वाले रूम में ना कपड़े से बैठ के पोछा लगाती हूँ। और मुझे बैठ के पोछा लगाने में ना काफ़ी दिक्कत होती है, मैं उतने अच्छे से बैठ नहीं पाती हूँ, तो मैं इस तरह से झुक के लगा रही हूँ। बाकी रूमों में तो ना मैं बिल्कुल भी नहीं लगा पाती हूँ बैठ के, क्योंकि बहुत ही दिक्कत हो जाती है, तो मैं मॉप से ही लगाती हूँ। क्योंकि बाकी रूम काफ़ी सारे रूम हो जाते हैं और फिर अगर मैं इतना ना बैठ के पोछा लगाऊंगी तो काफ़ी थकावट सी हो जाती है, तो इसलिए मैं मॉप से ही लगा लेती हूँ। तो पोछा लगाने के बाद फिर मैंने जो पूजा के बर्तन वगैरह थे ना उनको धुलने के बाद आ गई थी मंदिर में अपने पूजा करने के लिए। तो वही है कि जो हम भगवान जी को नहलाते हैं, तो नहला के अपने वस्त्र वगैरह पहनाने के बाद और जो मैं चालीसा वगैरह करती हूँ, पाठ वगैरह वो सब हो गए हैं मेरे, तो अब मैं आरती कर लेती हूँ। और मैं इसी तरह से सिंपल सी पूजा, जितना हमने अपने बड़ों से सीखा है ना, तो वैसे ही मैं उतनी ही पूजा अपनी सिंपल तरीके से कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, पूजा वगैरह करने के बाद फिर मुझे खाना बनाने की भी तैयारी करना है, क्योंकि बड़े बेटे को मेरी ITI जाना है और छोटे बेटे के तो टेस्ट है, तो एक एग्ज़ाम और बचा है, यानी कि एक टेस्ट पेपर और बचा है, तो वो आज है, तो वो आज लास्ट है, तो वो 11 बजे के करीब जाएगा। पर बड़ा बेटा मेरा थोड़ा जल्दी चला जाएगा, तो उसके लिए मैं 9:30-10 तक खाना बना देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, खाने में मैं ना आज आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और हमारे यहाँ आलू गोभी की सब्ज़ी ना बनती ही है, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है। और जो चीज़ अगर बच्चों को ज़्यादा पसंद होती है तो वो मैं ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि अगर मैं दूसरी सब्जियाँ बनाती हूँ ना तो बैगन वगैरह, तो मेरे बच्चे लोग बैगन उतने अच्छे से नहीं खाते हैं, किन किन करते हैं, नहीं आनाकानी करते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादातर आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और अभी मटर का सीज़न है, तो मटर तो हर सब्जियों में डालते ही हैं, तो वही सिंपल तरीके से मैं जो जिस तरह से बनाती हूँ वैसे ही मैंने सब्ज़ी में तड़का लगा दी हूँ। और मैं ना ज़्यादा मसाला वाली सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा ग्रेवी और मसाला वाली सब्ज़ी बिल्कुल नहीं पसंद है, सिंपल तरीके से ही सब्जियाँ पसंद है, तो मैं इस तरह से ही बनाती हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने गोभी को ना गर्म पानी में उबाल ली हूँ, क्योंकि गोभियों में ना कीटाणु वगैरह होते हैं, और जो दवाई वगैरह डलती है ना, तो उसकी वजह से थोड़ी सी ये गर्म पानी में धुल दो ना गोभी को, तो वो ठीक रहता है। तो गर्म पानी में धुलने के बाद और फिर मैं उसको एक छन्नी में छान लेती हूँ ना, जिससे जो थोड़ा बहुत नीचे रहता है ना, तो वो निकल जाता है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में मेरी सब्जी भी बन गई है, और साथ में मैंने ना दाल में तड़का भी लगा दी हूँ, तो हमारी दाल भी बन गई है। और अब हम रोटियाँ बना लेते हैं। और आज मैं पराठे वगैरह भी नहीं बना रही हूँ, सिंपल सी रोटी बना रही हूँ, क्योंकि बेटा लंच नहीं ले जाएगा, सिर्फ वो खा के जाएगा। तो ना खाने के लिए बच्चों को ना गरम गरम सब्जी रोटी मिल जाए ना, तो वो बहुत ही शौक से खा लेते हैं। तो अभी मैं रोटी सेकते जा रही हूँ और उसको दे दूँगी खाने के लिए बड़े बेटे को, क्योंकि अब समय हो रहा है, तो उसको ITI जाना है। और उसके बाद फिर बीच में मुझे भी हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि मेरी भाभी को लेके मुझे आज हॉस्पिटल जाना है, तो उसके लिए मैं ज़्यादा आज काम नहीं निकाली हूँ। फटाफट मैंने सोचा चलो मैं खाना वगैरह बना दूँ। उसके बाद फिर हॉस्पिटल जाते हैं ना, तो समय का पता ही नहीं लगता कि कितना समय लग जाता है, इस वजह से। तो फ्रेंड्स देखिए, रोटी वगैरह सिक गई है मेरी, और अब मैं बर्तन वगैरह भी क्लीन कर लूँगी। और बर्तन क्लीन करने के बाद गैस काउंटर वगैरह क्लीन कर दूँगी, और फिर मैं साथ में चावल भी चढ़ा दूँगी, क्योंकि मैं हॉस्पिटल तो बिना खाए ही जाऊँगी। पर अम्मा जी रहेंगी तो अम्मा जी को ये खिला देंगे, क्योंकि अभी इनकी 2 बजे वाली ड्यूटी चल रही है, तो ये घर में रहेंगे तो अम्मा जी को खिला पिला देंगे। क्योंकि हॉस्पिटल जाओ ना तो लेट वगैरह हो गए, तो इसलिए मैंने सोचा मैं खाना बना के ही चली जाऊँ, तो एक तरह से निश्चिंत जैसे हो जाते हैं ना हम, कि अगर हमारा खाना बना हुआ रहता है तो फिर खाने वाले खा लेते हैं। इस तरह से मैं अपने पूरे काम करके ही कहीं जाती हूँ। कहीं भी जाना होता है मुझे, तो मैं सबसे पहले खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि हम कहीं चले जाते हैं तो फिर वही है, खाना बनाने के लिए दिक्कत हो जाती है। और एक बार हमारा खाना बन जाता है ना, तो फिर हमें बहुत ही आसानी हो जाती है, कि जैसे हम कहीं चले भी गए तो खाना बना हुआ रहता है, तो निकाल के खा ही लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे बातों बातों में ना मेरे बर्तन वगैरह भी क्लीन हो गए हैं। तो इसके बाद फिर मैं जो सिंक के आसपास है ना, उसको भी धुल देती हूँ, और टाइल्स वगैरह, और ये नल वगैरह को भी ना हाथों हाथ साफ कर दूँ तो ठीक रहता है, क्योंकि इनमें भी ना छींटे वगैरह लग ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने नल वगैरह धुले, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर। तो मैं गैस को भी गीले कपड़े करके पोंछ दूंगी, और गैस की जो आसपास की टाइल्स होती है, खिड़कियों के जो कांच है ना, तो इन सबको मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, गैस वगैरह भी क्लीन हो गई है। और उसके बाद फिर मैं जो यहाँ पर मिक्सी वगैरह रखते हैं ना, तो ये कॉर्नर सेट है डिब्बा वगैरह, तो यहाँ भी पानी थोड़ा बहुत जैसे कि मैं धुलती हूँ ना, तो पानी थोड़ा बहुत अंदर चला ही जाता है, तो मैं आज इसको हटा के भी साफ़ करूँगी। और मिक्सी वगैरह भी हम डेली ही यूज करते हैं, तो थोड़े से निशान वगैरह लग जाते हैं, तो मैं उनको भी साफ़ कर देती हूँ। और हाथों हाथ में ये शक्कर, चाय पत्ती और नमक के जो डिब्बे होते हैं ना, तो हम इनको भी साफ़ कर देंगे, क्योंकि जब हम मॉर्निंग में कुछ भी काम करते हैं ना, तो बहुत जल्दी जल्दी में रहते हैं, तो जो चीज़ जैसी है बनाते ही निकालते हैं, तो उसको वैसे ही रख देते हैं। तो जब हमारा पूरा काम हो जाता है ना, तो उसके बाद फिर मैं आराम से सभी डिब्बों को क्लीन कर देती हूँ। तो इससे क्या है, हमारे डिब्बे ना हमेशा साफ़ रहते हैं और हमें फिर बाद में ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पूरी सफाई करने के बाद फिर मैंने जो ये खीर बनाई थी ना कल, तो अब मैं बच्चे लोगों को दे देती हूँ, क्योंकि खीर ना ठंडी ही अच्छी लगती है खाने में, तो बच्चे लोग। तो फ्रेंड्स, इसके बाद फिर मैं चली गई थी हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल से मैं लगभग 1 बजे के करीब आई थी। तो उसके बाद फिर मैंने खाना नहीं खाई थी, तो खाना वगैरह खाए, और उसके बाद फिर हमारे यहाँ कोई मेहमान आ गया था, यानी कि हमारे मोहल्ले की आंटी लोग बैठने आ गई थी, तो उनके साथ बैठ गई। तो ऐसे में पूरा दिन ही निकल गया। और उसके बाद फिर मैंने ना बीच में कोई वीडियो शूट नहीं किया। ये सीधे फिर मैं आपसे सवा 6 बजे मिल रही हूँ, यानी कि 6:15 हो गए थे, क्योंकि 6 बजे मैं अपनी दियाबाती का काम करती हूँ, संध्या पूजन, और ये संध्या पूजा करने के बाद का है। तो मैंने दोपहर में ही ये मिर्च धुल के डाल दी थी, क्योंकि मुझे मिर्च का अचार बनाना था, तो मैंने दोपहर में धुल के डाल दी थी ना, तो ये बहुत अच्छे से सूख गई हैं। और सूख गई थी तो फिर मैं उनके जो डंठल होते हैं ना, वो निकाल लेती हूँ, और वो निकालने के बाद फिर उनको मैं बीच से कट लगा दूंगी, क्योंकि मैं बना रही हूँ ना मिर्ची का अचार। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही बनाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा कोई खाता नहीं है, सिर्फ मैं ही खाती हूँ। बच्चे लोग भी उतनी, और मिर्ची का तो और भी नहीं खाते हैं बच्चे लोग, तो थोड़ा सा बना रही हूँ मेरे हिसाब से। तो देखिए, मैंने पूरे डंठल निकालने के बाद बीच से कट लगा ली हूँ, और इसके बाद फिर मैंने इसके लिए मसाला बनाई हूँ, जैसे कि राई, सौंफ, जीरा, इन सबको मैंने भून ली हूँ, और इसको हम हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। और साथ ही मैं मिर्ची को भी फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा सा राई तेल डाल के, और हल्का सा फ्राई कर लेंगे ना मिर्ची को, तो इस तरह से बनाओ ना, तो बहुत अच्छा स्वाद आता है मिर्ची के अचार में। तो देखिए, हमारा मसाला भी पिस चुका है, और हमारी मिर्ची भी बिल्कुल भुन गई है। तो अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, और थोड़ा सा मैं इसमें धना पाउडर डाली हूँ, और हमने जो ये मसाला बना के रखे थे ना, हम ये डाल देंगे, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें मैं 2 नींबू निचोड़ के डालूंगी, जिससे कि थोड़ा सा खट्टापन आ जाए। और इस तरह से बना के रख दो ना, तो मिर्ची ख़राब नहीं होती है, 1-1.5 महीने तो चल ही जाती है। और इसमें थोड़ा नमक ज़्यादा डालना चाहिए, क्योंकि नमक ज़्यादा डालने से ना कोई भी अचार ख़राब नहीं होते हैं, ज़्यादा दिन तक चलते हैं। तो देखिए, हमारी मिर्ची का अचार बन के तैयार हो गया है। तो मैं इसको एक जार में रख दूंगी, और इसको कुछ दिन के लिए मैं बाहर रखूंगी, उसके बाद फिर मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो ये हमारा सिंपल सा अचार बन के तैयार हो गया। कैसा लगा आपको मेरा अचार, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ना अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में